अगर हम देखें तो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भारत ने किया है। जी चारुल, इस बारे में कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और मैं तो न्यूज इंडिया को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं दूंगा। जो ऊपर हेडलाइन भी चल रही है कि भारत का जलवा देखने को मिल रहा है, सच्ची में चारुल बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि हमने जब मेन ओलंपिक्स देखे थे, मुझे आज भी याद है कि मैं अपने कलीग्स के साथ पूरे के पूरे इवेंट्स देखता था और काफी मेरी उम्मीदें रहती थी कि अब तो इंडिया यहाँ पे तो गोल्ड ले आएगा, यहाँ पे तो सिल्वर ले आएगा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो ब्रॉन्ज ले आएगा। फिर वो सारी उम्मीदें जब धाराशायी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ नहीं हो सकता, इंडिया में हम कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन जो एक स्पोर्ट्स को लेके एक काबिलियत होती है, एक जो कैपेबिलिटी होती है, वो हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन फिर आते हैं पैरा ओलंपिक्स, और पैरा ओलंपियंस जो हमारे इंडियंस होते हैं वो कहते हैं अरे घबराइए क्यों, घबराना क्यों है, हम है ना। और देखिए कल यही बात हम न्यूज इंडिया पर कर रहे थे कि जितने आप गोल्ड जीतेंगे उतनी आपकी रैंकिंग जो है वो बहुत अच्छी होती जाएगी। 19 पोजीशन पे इंडिया थी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही हमने देखा कि इजराइल उस पोजीशन पे आ गया था, क्योंकि इजराइल के गोल्ड मेडल ज्यादा थे। और देखिए गोल्ड मेडल यही अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, चाहे आप कितने भी सिल्वर जीते, कितने भी आप ब्रॉन्ज जीते, लेकिन अगर आपके पास गोल्ड मेडल ज्यादा है तो आपकी रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। और यही वजह है कि इंडिया अब 13th पोजीशन पर है। साथ ही साथ चारुल मैं ये कहूंगा कि अब इंडिया के पास 5 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। अगर कैसे भी करके इन 3 दिनों के अंदर 3 गोल्ड मेडल या 4 गोल्ड मेडल और इंडिया निकाल लेता है तो आपको ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि इंडिया टॉप 10 पोजीशन में होने वाला है। और देखिए कहना पड़ेगा चारुल कि शायद हो सकता है कि कल हमारी जुबान पर सरस्वती बैठ गई थी, क्योंकि हमने ये कमिटमेंट किया था कि जहां इंडिया टोटल 6 मेडल जीता था ओलंपिक्स में, मेन वाले में, इतने तो हमारे पैरा ओलंपियंस गोल्ड मेडल लेकर आ जाएंगे, और 5 तो आ ही चुके हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के आज 2 या 3 गोल्ड मेडल और हमारे पैरा ओलंपियंस लेके आ जाए। इस दौर में शुभकामनाओं का जो दौर है वो भी चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं, देश भर में दुआएं की जा रही हैं कि पैरालंपियंस जो हैं हमारे इस बार, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि एटलीस्ट टॉप 10 में तो पहुंच जाए, क्योंकि जब बहुत अच्छा होने लगता है तो उम्मीदें थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी चारुल, उम्मीदें भी बढ़ जाती है और हो सकता है कि देखिए हम जर्नलिस्ट है, इस कॉन्सेप्ट को नहीं मारते कि नजर भी लग सकती है, इसलिए नजर नहीं लगनी चाहिए और टॉप 10 के अंदर आना चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चारुल जो हमने ओलंपिक्स देखे थे उसके लिए हम मजबूर नहीं थे, हमने खुद अपनी सीटें छोड़कर, अपना काम छोड़कर वो ओलंपिक्स देखे थे। लेकिन जितने भी हमारे पैरालंपियंस हैं इन्होंने हमें मजबूर किया है कि हम अपना काम छोड़े और इनकी परफॉर्मेंसेस को देखें, तो इसीलिए इनको डिसेबल नहीं कहा जाता है, इसलिए इनको डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इंडिया टॉप 10 में क्यों टॉप 3 के अंदर आए, लेकिन अभी तो वो पॉसिबल नहीं है सिनेरियो। लेकिन टॉप 10 के अंदर मुझे लगता है कि चारुल जिस हिसाब से हमारा पैरा ओलंपियंस परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत जल्द ही आपको टॉप